Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So as you all know हमारी organizational behavior की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एंड गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर। सो आज हम इसका मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर वो करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ individual behavior. Individual behavior can be defined as individuals behave, react and response in a given environment. So basically individual behavior क्या है कि individual कैसे react करते हैं, उनका behavior कैसे रहता है organization के अंदर, कैसे वो react करेंगे, response करेंगे। Sometimes organization के अंदर नई policies आ जाती हैं, कुछ नई transfers हो जाती हैं, so वो कैसे react करते हैं, उन्हें नए नए टास्क दिए जाते हैं, so कैसे वो reaction उनका कैसा रहता है, उनका behavior कैसा रहता है, कैसे वो response करते हैं अपने given environment में, उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईच इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन पर्सनैलिटी विच डिफाइंस देयर बिहेवियर। सो हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, उस अकॉर्डिंगली वो बिहेव करते हैं। नो टू इंडिविजुअल्स बिहेव इन द सेम मैनर इन अ पर्टिकुलर वर्क इन्वायरमेंट। सो कोई भी दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक जैसा बिहेव नहीं करते इन अ पर्टिकुलर वर्क इन्वायरमेंट के अंदर। सबका अपने अपने सोचने का नज़रिया होता है, उस अकॉर्डिंगली वो बिहेव करते हैं, वो किस सराउंडिंग से आते हैं, क्या उनका इन्वायरमेंट है, क्या उनकी परसेप्शन है चीज़ों को लेकर, वो उस अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। सो स्टडी of human behavior is very important factor which add the productivity of the organization. So उनको स्टडी करना, ह्यूमन का बिहेवियर को स्टडी करना कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उनकी प्रोडक्टिविटी पे। सो जो भी मैनेजर्स हैं वो कैसे हैंडल करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो भी उनके अंडर वर्क कर रहे हैं, सो उसको बहुत ज़्यादा स्किल्ड और नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वो अपने इंडिविजुअल्स को, उनके बिहेवियर को समझेगा तभी वो उनसे काम करा पाएगा, तभी उनसे वो टास्क कंप्लीट करा पाएगा। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। सो वो कौन से फैक्टर है विच अफेक्ट्स द इंडिविजुअल बिहेवियर? फर्स्ट इज पर्सनल फैक्टर, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर, देन ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। सो एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पर्सनल फैक्टर, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सो पर्सनल फैक्टर भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, एज, जेंडर, एबिलिटी, मैरिटल स्टेटस। नेक्स्ट इज लर्न करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। सो इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स। सो बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स का मतलब हम पहले समझते हैं। सो वो करेक्टरिस्टिक्स विच आर जेनेटिक इन नेचर एंड आर इनहेरिटेड। These are the qualities which the human beings are born with. बेसिकली जिस चीज के साथ हम पैदा होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे अंदर इनहेरिटेड होती है, उनको बोला जाता है बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स। सो इसमें सबसे पहले है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। दीज करेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू द हाइट, स्किन, कॉम्प्लेक्शन, विजन, शेप, वेट, size of the nodes, etc. All these factors have an impact on the performance of the individuals. So physical characteristics में आता है, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं। सो इन सारी चीज़ों को हम फिजिकल करेक्टर्स बोलते हैं, जो कि इम्पैक्ट डालते हैं परफॉर्मेंस में ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देता है। ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है दैट द आई बिट्रेज द करेक्टर ऑफ द पर्सन। सो बेसिकली अगर किसी इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें बता देंगी, ऐसा बहुत बार बोला जाता है। अगर उसकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा झुकी हैं और वो बात नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो इसका मतलब ये होगा माइट भी वो झूठ बोल रहा है। सो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसका बिहेवियर बता देते हैं कि वो कैसे मतलब रिएक्ट कर रहा है। सो ऐसा ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो लोग मोटे होते हैं वो लोग जॉली होते हैं, बट ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये चीज़ होती ही होती है। बट ये है कि हाँ, इसका कोई जो भी कोर रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट भी है, अंडरस्टैंड करना इसको मुश्किल भी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज। So age basically क्या है? Age is considered to be inherited character, so has an impact on the performance, turnover, absenteeism, productivity and job satisfaction level. So basically age का बहुत ज़्यादा impact पड़ता है performance पे, turnover पे, absenteeism पे. So young people basically देखा गया है, young people are expected to be more energetic, innovative, adventurous, ambitious and risk taking. So जो young people होते हैं वो बहुत ज़्यादा energetic होते हैं, innovative होते हैं, नई नई चीज़ें try करते हैं, adventurous होते हैं, बहुत ज़्यादा risk ले सकते हैं, risk taking होती है उनमें. Whereas the old people
पीपल आर सपोज टू बी मोर कंजर्वेटिव, सेट देयर ओन वेज एंड लेस अडेप्टिव। सो वो लोग नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी को लर्न नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, अपने अकॉर्डिंगली अपने रूल सेट कर लेते हैं। सो ये देखा गया है, इस अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करते हैं कि वो लेजी हो जाते हैं, एब्सेंटिज्म भी ज्यादा आती है। जो ओल्ड लोग होते हैं जल्दी टेक्नोलॉजी को भी नहीं लेते, बट जो यंग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को लर्न करना चाहते हैं और एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये देखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पर। सो नेक्स्ट आता है जेंडर। Male or female is genetic in nature and it is a inherited feature. It has impact on absenteeism and turnover. So basically gender क्या है, मेल एंड फीमेल होना, ये जेनेटिक इन नेचर है, इनहेरिटेड फीचर है। वेदर वुमेन परफॉर्म एज वेल एज इन जॉब्स एज मेन डू। ऐसा देखा गया है कि पहले ऐसे सोचा जाता था, जो ट्रेडिशनली और स्टीरियोटाइप्स लोगों की सोच होती थी कि जो मेन है वो बहुत ज़्यादा टफर है, वो बहुत ज़्यादा, वो इजीली हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है एज कम्पेयर टू मेन, ऐसा सोचा जाता। तो इस पर बहुत सारी डिबेट्स एंड ओपिनियंस रखे जाते थे। इन सम एरियाज बहुत ज़्यादा ऐसे देखा गया है कि सिर्फ फीमेल्स ही वर्क करती थी एज कम्पेयर टू, जैसे कि नर्स हो गया, एयर होस्टेस होगी, बट आज की डेट में इन सारी जॉब्स में भी मेल भी वर्क करते हैं। बट एक रिसर्च ने ऐसा प्रूव किया है दैट द टेंडेंसी टू चेंज द जॉब एंड अब्सटेन फ्रॉम द वर्क इज हायर इन फीमेल्स। सो जो ज़्यादा एब्सेंटिज्म है वो ज़्यादातर फीमेल्स में देखा गया है कि वो लोग एब्सेंट रहते हैं, वो लोग जल्दी चेंज करते हैं अपने जॉब को। द रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ability refers to an individual capacity and capability to perform various tasks in a given job. So ये ability क्या होता है? Ability होता है what a person can do. Basically individual की कितनी capacity है, कितनी capability है कि वो एक जो task उसको मिला है वो अपनी job के अंदर कर सकता है, कितनी capacity रखता है। So ability of an individual can be of two types. First is intellectual ability and second is physical ability. So intellectual ability क्या होती है? That performing mental activities are called intellectual. सो ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसके अंदर जॉब के इंटरव्यूज में आपको बहुत सारे एप्टीट्यूड्स या टेस्ट देने पड़ते हैं, सो दैट वो यही चीज टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो इंटेलेक्चुअली, अगर वो मैनेजर पोस्ट पे है, वो कितना अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं, तो उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कि उनको वैसी जॉब्स करनी है। देन आता है फिजिकल एबिलिटी। इट इंक्लूड्स अ पर्सन स्टेमिना और एंड स्ट्रेंथ रिक्वायर्स टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस में या डिफेंस में जो ट्रेनिंग पहले दी जाती है, फिजिकल एबिलिटी उनकी चेक होती है टेस्ट में उनके, तब उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है। तो बेसिकली वही देखना कि जो इंडिविजुअल है उसकी फिजिकल एबिलिटी कितनी है, वो जॉब को कैसे परफॉर्म कर सकता है, तो उसे बोला जाएगा एबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैरिटल स्टेटस। सो नॉट इनफ स्टडीज टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन एज टू वेदर देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन मैरिटल स्टेटस एंड हिज परफॉर्मेंस एट वर्क। सो ऐसे बहुत ज्यादा पाया गया है कि, बट फिर भी कोई कंक्लूजन ऐसे निकल नहीं पाया है। बट ऐसा बोला जाता है रिसर्च में कि जो मैरिड लोग होते हैं दे हैव फ्यूअर एब्सेंटिज्म एंड लेस टर्नओवर एंड मोर जॉब सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू अनमैरिड। जो मैरिड लोग होते हैं वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है और वो एक ही जगह पे होते हैं, तो उस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहते, तो वो कम एब्सेंट होते हैं एज कंपेयर टू अनमैरिड, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं ट्राई करते हैं। बट जो मैरिड लोग होते हैं उन लोगों का पाया गया है कि वो ज्यादा एब्सेंटिज्म नहीं होती उनमें एज कंपेयर टू अनमैरिड। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास लर्न करेक्टरिस्टिक्स। सो लर्न करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लर्न करेक्टरिस्टिक्स आर द करेक्टरिस्टिक्स जो कि हम अपने इन्वायरमेंट से या किसी के साथ इंटरेक्ट करके, लर्न करके, स्टडी करके समझते हैं, परमानेंटली चेंजेस आते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। सो उनको बोला जाता है लर्न करेक्टरिस्टिक्स। एंड जैसे कि बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उनको चेंज करना, उनको मॉडिफाई करना, क्योंकि वो इनहेरिटेड होते हैं ऑलरेडी हमारे में। बट लर्न करेक्टरिस्टिक्स हम चीज़ों को लर्न करते हैं, हमारी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, सो उनको बोला जाता है। फर्स्ट आता है पर्सनैलिटी। इट इज अ डायनेमिक कंसेप्ट डिस्क्राइबिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन होल साइकोलॉजिकल सिस्टम। इट रेफर्स टू द पर्सनल ट्रेड। सो बेसिकली पर्सनैलिटी क्या है? कुछ लोगों की डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, पेशेंस होते हैं, तो उनका बिहेवियर उस अकॉर्डिंगली होता है जैसी उनकी पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। Perception is the viewpoint by which one interprets a situation.
the process by which information enters our mind and is interpreted in order to give some sensible meaning to the world around us. So basically perception हमारा व्यू पॉइंट कि किस अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों को समझा एंड उस अकॉर्डिंगली हमने रिएक्ट किया, उस अकॉर्डिंगली हम सोचते हैं. ऐसा भी हो सकता है कोई एक जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसको कोई एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो सोचता है कि जो एक पर्सन उसके अंडर वर्क कर रहा है वो बहुत ज़्यादा लेजी है, वो जॉब नहीं कर सकता अच्छे से, तो वो क्या करेगा, उसे कम काम देगा. माइट भी ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट वो क्या है, परसेप्शन, किसी को देखकर हमने परसेप्शन बना लिया, अपना व्यू पॉइंट बना लिया कि ये ऐसा होगा, बट माइट भी ऐसा ना हो. ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल होता है. सो इस अकॉर्डिंगली है. नेक्स्ट आता है एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स द वे पर्सन फील्स about something, a person, a place, a thing, a situation, or an idea. It expresses an individual positive or negative feeling about some object. So attitude क्या है basically? Attitude क्या है, बताता है कि एक person जो है वो कैसा feel करता है किसी भी particular object को लेकर, चीज़ को लेकर. Positive हो सकता है हमारा attitude, negative भी हो सकता है individual का attitude. जैसे कि अब ऐसे बोला जाए, yes, if I say कि I am satisfied with my job, so इसका मतलब क्या हुआ कि that I am expressing my attitude towards my work. So मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना express कर रही हूँ कि मेरा जो एटीट्यूड है मेरे वर्क के थ्रू वो मैं बता रही हूँ. सो कैसा भी वर्क का एक्सपीरियंस हो सकता है, कैसा भी आप फील कर सकते हो, तो वो आपका एटीट्यूड बताता है. नेक्स्ट आता है सो वैल्यू. वैल्यू कैरीज एन इंडिविजुअल आइडियाज एज टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो वैल्यू क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमारे को स्टडी करना. ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें किसी इंडिविजुअल का कि एटीट्यूड कैसा है, इन्फ्लुएंस करता है एक परसेप्शन बनाने के लिए, क्या चीज़ें राइट है, क्या चीज़ें रॉन्ग है, इंडिविजुअल का क्या आइडिया है. सो उस अकॉर्डिंगली हमें बताता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप योर कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ. सो इसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर में पर्सनल फैक्टर्स को सारा कर लिया है इसमें खत्म. बट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर पढ़ेंगे. सो स्टे ट्यून एंड इफ यू हैव एनी डाउट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट सेक्शन. मैं उसको ज़रूर आंसर करूंगी. एंड गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of the latest video, and also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.